में क्या होता है कि टाइमिंग जो है, अब कल रात में हम लोग एक फिल्म दिखाना था तो लाइट कट जा रही थी बार बार, जनरेटर आया, फिर 12-1 बजे तक फिर लाइट कट गई तो लोग सोते हैं जागते हैं। और मुझे लगता है कि चाचा थोड़ी दूरी हो जाएगी। तो हम लोग को जो मूल उद्देश्य ये है कि मैं एक छोटा सा बात करते हुए अपनी बात कहूँगा कि आप लोगों ने ऐसी कोई पदयात्रा कभी देखी है? कोई किसी के ज्ञान में संज्ञान में ऐसी कोई पदयात्रा है? तो यहाँ नौजवान साथी हैं। बेसिकली देखिए, ये पदयात्रा उसी बात पे, भाई कहाँ चले गए पीछे? आपको सुनना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये पदयात्रा जो है हम लोग के, आप समझ लीजिए कि ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर जो है कि सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और इतना प्रभावित हुए हमारे आजमगढ़ के राहुल संकीर्तन जी जो है, तो अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ साहस, माने कि घुमक्कड़े के लिए उनको दुनिया में मशहूर है। और उनको कहा जाता है कि कई माने फिलासफर्स ने उनको जो है, दार्शनिकों ने उनको बताया कि दुनिया का महान यायावर, दुनिया का महान घुमक्कड़। और जिसको हम लोग की भाषा में, जब हम लोग जो है जब इधर लोग घूमे हैं ना, घर से फोन आ रहा होगा कि कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, जो तो गरियाए जाते हैं कि हमारा गर्दी कर रहे हैं जो है। एक गुलजार का एक गाना भी है सर कि रोजे अव्वल से आवारा था आवारा रहूँगा, चाँद तारों से चमकता हुआ सितारा रहूँगा। जितने आवारे लोग रहे हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा बदलाव जो है उन्होंने किया। और ये बगल में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की फोटो लगी है, ये वो स्वामी थे जो है, इसे हम देख नहीं थे कि आजकल बागेश्वर धाम वाले स्वामी जी हैं, कोई स्वामी जी है, लेकिन ये वो स्वामी जी हैं। इन्होंने कहा कि किसान ही भगवान है। क्यों कह दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ सब धाम घूम आया और मैंने सोचा कि कोई ऐसा भगवान मुझे मिले तो जो देता हो। उन्होंने कहा कि जो अन्न वस्त्र उपजाता है, जो तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, और अगर किसान अगर अनाज न उत्पादन करे तो बताइए क्या कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है ना। अगर अनाज के बगैर कोई जी सकता हो तो बताइए। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया। और स्वामी जी ने कहा कि अन्नदाता ही हमारा भगवान है। और उन्होंने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम लोग को जो किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर यही कानून बनाएगा। क्योंकि ये जो कानून होगा, जो बनेगा देश में कानून, ये गुलाम भारत में बात कर रहे हैं, आज़ाद भारत में नहीं कर रहे हैं। वो जो कानून बनेगा वो कानून ज़रूरत मेरी है तो मैं कानून बनाऊंगा। तो क्योंकि राज भी उसी को करना है। अब सवाल इस बात का, चूँकि बात बहुत सारे साथी लोग अपनी बात रखेंगे, तो मैं इन दोनों का एक मुलाकात बिहार में होती है। और बिहार में अमुआरी एक जगह है और दुनिया बहुत भौतिक आदमी है, 36 भाषाओं के ज्ञान ज्ञाता रहे हैं, दुनिया भर के तमाम देशों में घूमे हैं राहुल जी। और इनका नाम केदारनाथ पांडे था। ये गए फिर आर्य समाज के वालों के साथ, तो राम उदार या राम उदास दास हो गए। फिर ये चले गए बौद्ध धर्म में, तो वहाँ पर राहुल संकीर्तन हुए। महापंडित के बारे में इनके बहुत सारे लोगों के अलग अलग कथन हैं। इन्होंने तिब्बत से लौटने के बाद, दुनिया से नहीं, अमेरिका से लौट के आते हैं लोग, बम्बई से लौट के आते हैं, तो क्या करते, थोड़ा माहौल बनाते हैं। लेकिन इनको लगा कि दुनिया जब घूम के आए तो इनको लगा कि हमारे देश में किसानों मजदूरों के हालात कितने बदतर हैं, और मेरे पास जो बुद्धि है, इसका विवेक है, इसका इस्तेमाल मैं किसानों मजदूरों के लिए करूं। और चूंकि आजमगढ़ से वो भाग गए थे, मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि जो उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ नहीं आएंगे। क्यों? घर वाले कहते थे शादी कर लो, कमाओ खाओ, जैसे नहीं होता है, सबके ऊपर दबाव होता है। तो वो जब उनको जो है इतना ज़्यादा घर वालों से परेशान थे, आजमगढ़ से उन्होंने नाता तोड़ दिया था। और वो जब जाना होता था बलिया भी, तो गाजीपुर घूम करके जाते थे बलिया जो है, आजमगढ़ कदम नहीं रखते थे वो जो है। और तो आए और अमुआरी में उन्होंने किसानों का बड़ा आंदोलन किया। और भारत का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, जो संगठित किसान आंदोलन, आप सहजानंद सरस्वती उसके जननायक हैं, महानायक हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने खड़ा किया। और हम लोग जिस दौर में बात कर रहे हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा
किसान आंदोलन तो अभी पिछले 13 महीने लगातार दिल्ली के बॉर्डर से चला और किसान को कोई रोक नहीं पाया जाए। उसी तरह से मुझे लगता है कि आज ये पदयात्रा अपने विभिन्न बातों से होकर निकलेगी। उसमें नौजवान के सवाल भी बात करेंगे। अभी कल हमारी 2 बहनों ने जो है आत्महत्या किया है। अभी अब तक नीट के नाम पर मेरी जानकारी में 8 बच्चों ने आत्महत्या किया। जिम्मेदार वो है कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है भाई, वो तो नहीं है ना। जो पुलिस अभी हमको पूछेगी आपने क्या काम किया, कह रहे यूपीएसआई का पेपर धांधली हो रही है, पुलिस भर्ती का धांधली हो जा रही है, आरओ की धांधली हो रही है, आरओ की धांधली हो रही है, लेखपाल की धांधली हो रही है और काम ये पीसीएस जो हमारा उसकी धांधली हो रही है, यूपीएससी का भी हुआ है। तो तमाम सवालों को लेकर हमारे बीच में बात करेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले हमारे बीच में जो हम लोग के बिहार से चल के आए, चूँकि ये बिहार बड़ा सेंटर पॉइंट आप दोनों के केंद्र बिंदु का रहा। मैं चाहूँगा कि ये जयप्रकाश जी पूर्व फौजी हैं और युवाओं के लिए ये लड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं। मैं चाहूँगा कि जयप्रकाश जी आप ही बात रखें।